सर आपने सुना होगा कि दुनिया में अगली जो जंगें हैं वो पानी पर होंगी। अगर पानी की बात करें, एक ऐसा रिसोर्स है, बढ़ती आबादी के साथ ये कम होता जा रहा है। पाकिस्तान और भारत की भी बात करें, पानी के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। दो के 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो दरियाओं का पानी है उसकी तकसीम का एक फार्मूला तय हुआ था, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि लोअर रिपेरियन है, तमाम जो दरिया हैं वो भारत से आते हैं, तो पाकिस्तान को हमेशा गिला रहता है कि जो ट्रीटी है उसको पूरी तरह से भारत जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। एक तो इसका ये फैक्टर है। दूसरा, सूबों के दरमियान पाकिस्तान के अंदर भी पानी की तकसीम का एक फार्मूला है। दो के इसके हवाले से आपको पता है कि बहुत अरसे तक सूबों के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हुआ। 1991 में बिलाखिर एक हिस्टोरिक डील हुई जिसके तहत जो पानी की तकसीम, यानी कि ख़ास करके दरिया सिंध का जो पानी है उसकी तकसीम के हवाले से तमाम सूबों के दरमियान इत्तफाक राय हुआ। और आज भी शहबाज वो जो मुआहदा है अपनी जगह पर मौजूद है। दो के जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की हम बात करते हैं, सूबों के दरमियान ख़ास करके जो दो बड़े सूबे हैं पंजाब और सिंध के दरमियान ऑन एंड ऑफ इसके हवाले से इश्यूज उठते रहते हैं। लेकिन आज हम जिस पे पूरा प्रोग्राम फोकस कर रहे हैं, जो लेटली अब फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ऐलान किया है, स्टेप्स लिए हैं रिगार्डिंग नई नहरें बनाने का, उस पर शायद सिंध को एतराज़ है। तो आज हम इस पे फोकस करेंगे कि आखिर ये तनाज़ा और झगड़ा है क्या और ये कितना सीरियस है। कामरान, ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इस पे जो डेवलपमेंट्स हुई अभी रिसेंटली नहीं हुई। पहली जो डेवलपमेंट इसके ऊपर हुई थी वो केयर टेकर जो गवर्नमेंट थी उसके टाइम पे हुई थी। उस वक्त ये बात है 8 फरवरी 2024 की, निगरान काबीना थी। इलेक्शन आपके हो चुके थे, 7 फरवरी को मीटिंग हुई थी गालिबन इलेक्शन से एक दिन पहले, और ये मीटिंग थी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की। हुआ उस मीटिंग में यूं कि अचानक से वापडा ने एक समरी प्रेजेंट की मीटिंग के अंदर। अब एक्ने एक ऐसी फोरम है जो पाकिस्तान के जो तरक्याती मंसूबे होते हैं, बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी वो मंजूरी देती है। वो जो समरी थी उसके आगे पीछे कुछ नहीं था, एजेंडा के ऊपर भी वो समरी नहीं थी, प्लानिंग मिनिस्ट्री को भी नहीं पता था उस समरी का। वापडा ने कोई तकरीबन 1050 अरब रुपए की डिमांड की थ्रू अ समरी जो किसी के पास नहीं थी, और उन्होंने कहा जी कि हमें ये जो पैसे चाहिए, हम 6 जो नई नहरें हैं वो बनाना चाह रहे हैं पंजाब में, उसके लिए ये पैसा चाहिए। तो निगरान काबीना थी, जो उस वक्त की जो निगरान वजीर खजाना थी डॉक्टर शमशाद अख्तर, उन्होंने उनको सपोर्ट किया एज अ चेयरपर्सन। वो चेयरपर्सन एक्ने की जो चेयरपर्सन उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थी, अभी वो डार साहब एक्ने के चेयरमैन। तो जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं सिंध के उस वक्त के जो थे केयर टेकर गवर्नमेंट में, यूनुस ढागा साहब, उन्होंने कहा जी ये समरी कहाँ से आ गई, हमें इसका कुछ पता नहीं है, क्यों आपको पैसे चाहिए, और ये जो आप कैनाल्स का कह रहे हैं हम इसकी मुखालफत करते हैं। खैर उस मीटिंग में कोई भी फैसला नहीं हो सका और उन्होंने कहा जी ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। और सिंध का ये मौक़िफ़ था कि मामला आप जो है वो मुश्तरका मफादात की जो काउंसिल है उसको भेज दें। और मेजर जो उनका जो एक उसके ऊपर ऑब्जेक्शन था वो उसके ऊपर था उनका जो ग्रेटर थर कैनाल 2 है उसके ऊपर उनका एतराज़ था। खैर उस वक्त ये बात आई गई। अब ये जो इनिशिएटिव है कामरान, जो 6 कैनाल्स का, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये तो आगे ना कि फरवरी 2024 की बात। और ये कैनाल्स हैं कौन सी? इसमें एक है थर कैनाल, रेनी कैनाल है, चौलिस्तान कैनाल, ग्रेटर थर कैनाल, कच्ची कैनाल और चश्मा राइट बैंक कैनाल जो प्रोजेक्ट है। ये 6 मंसूबे हैं। ये क्यों है? जो SIFC का और वफाकी हुकूमत का एक इनिशिएटिव है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसमें इन्होंने जो ज़मीनें कुछ बंजर पड़ी हुई उनको सैराब करना है और फिर उसके ऊपर ज्वाइंट वेंचर्स इन्होंने बनाने हैं, मुश्तरका मंसूबे बनाएंगे। जो इनका ख्याल है वो प्राइवेट पार्टीज पाकिस्तान की भी हो सकती हैं, वो आप कुवैत के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात, किसी भी गैर मुल्की जो पार्टी है उसके साथ भी ये कर सकते हैं। इनका ये ख्याल है कि ये जो बैरन लैंड है इस पे हम काश्तकारी करेंगे और उस काश्तकारी से जो भी उसकी जो फसल आएगी वो फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान की ज़राअत की इतनी एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी कि पाकिस्तान के जो ये मसाइल हैं एक्सटर्नल सेक्टर के वो एड्रेस हो जाएंगे। इसका काउंटर व्यू ये है कि ठीक है ये एक प्रोजेक्ट तो है, बट उसकी एक ओवरऑल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि वो जो इलाका जहां पे ये सारा काम करना चाह रहे हैं वहां पे पानी नहीं है। तो अभी जो एग्रीमेंट्स इनके नहीं हो पा रहे, ज्वाइंट वेंचर्स, कुछ एक दो इनके कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीजें पहुंची हैं। उसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि उसके अंदर रेंटल जो उसके वो होगा वो कब चार्ज होगा उस लैंड के ऊपर, 3 साल बाद होगा, फौरी होगा, या जब से वो जमीन सैराब होना शुरू हो जाएगी, ये उसके अंदर एक इशू है। दूसरा उसके अंदर इशू है कि पानी ही नहीं है वहां पे उस तरीके से जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस बैकग्राउंड में ये जो प्रोजेक्ट्स थे तैयार किए, लेकिन इसमें मसला ये हुआ
बजाय कि चूंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है और 1991 का जो एक हमारा मुआहदा हुआ था वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों के दरमियान, उसके प्लेटफॉर्म से इरसा के जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात की काउंसिल है या नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, उसके लेवल से एक कंसेंसस अचीव करके ये पुश किया जाता, इसको यूनिलेटरली पुश करने की कोशिश की गई उस वक्त। अभी भी यही चीज़ हुआ। तो ये जो 1991 का मुआहदा है, इसमें जो पानी की तकसीम थी वो चारों सूबों के जो शेयर्स हैं वो डिटर्मन हो गए और ये तय पा गया कि जो कोई भी सूबा होगा वो अपना जो उसका शेयर है पानी का, उसके अंदर रहते हुए वो अगर कोई नहर बनाना चाह रहा है तो बना ले। बट इसके अंदर एक बॉटम लाइन थी। वो बॉटम लाइन एक और ये थी कि जो भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ पानी जो है वो समंदर में छोड़ा जाएगा, जो कोटरी बैराज है उससे नीचे पानी छोड़ा जाएगा ताकि जो समंदर है वो लैंड को ग्रैब ना करे। तो उस वक्त का एक एस्टिमेटेड नंबर था 10 मिलियन एकड़ फीट का, और लेकिन वो हतमी नंबर नहीं थे। मैं 1991 की बात कर रहा हूं। तय ये पाया कि इसके हवाले से स्टडीज होंगी, लेकिन बाहर जो एक मुआहदा होना था हो गया। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, 18 नवंबर को जो ऑल पार्टीज जो थी सिंध की, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी पूरे सिंध में और उन्होंने इसके खिलाफ मुजाहरे किए 6 कैनाल्स के। फिर 23 नवंबर को सरप्राइजिंगली तमाम जो पार्टीज हैं, जिसमें वफाकी पार्टीज भी हैं और सिंध की लोकल नेशनल पार्टीज भी हैं जो सिंध बेस्ड हैं, उन्होंने उनका इजलास हुआ। उन्होंने कंसेंसस से इन कैनाल्स को जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये कैनाल्स बनी तो सिंध बंजर हो जाएगा। तो ये है इसका सारा बैकग्राउंड है। और इसकी बिल्कुल आपने ठीक कहा, दो इसकी वजूहात हैं। एक तो पानी आपको चाहिए, पानी लाइफलाइन है तमाम सूबों को, और सिंध क्योंकि लोअर रिपेरियन है, एक तो ज़राअत के लिए पानी चाहिए, और दूसरा जो फैक्टर आपने हाईलाइट किया कि अगर एक ख़ास मिकदार में पानी समंदर में नहीं छोड़ा जाएगा तो वो फिर समंदर जो है वो अपना जो दायरा है वो बढ़ाता जाता है और वो वहां पर फिर पुश नहीं होता पीछे की तरफ, और इस वजह से फिर जो लैंड है वो फिर और इरोड होना शुरू हो जाती है। और ये इतना आई थिंक इम्पॉर्टेंट इशू है पानी का, जैसे मैंने जिक्र किया। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान भारत का भी इशू है, सूबों के दरमियान, इवन इंडिया के अंदर जो डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान भी ये पानी का जो तनाज़ा है वो चलता रहता है। इनफैक्ट भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक जो तीस्ता रिवर पर कोई मंसूबा है, अब उसके लिए क्योंकि जो बंगाल है वो अग्री नहीं करता और कई सालों से वो मंसूबा जो अमल दरामद उस पर नहीं हो सका, क्योंकि उनको कंसर्न्स है कि अगर उस मंसूबे पर अमल होगा तो उनको जो उनका हिस्से का पानी है वो नहीं मिलेगा। तो ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इसमें मुल्कों के दरमियान तनाज़ा है, फिर सूबों के दरमियान इशूज़ हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी हैरान कुन बात है कि अगर ऑब्जेक्टिव आपका कि बिल्कुल यही है कि हमने इसको करना है, मुल्क को मईशत को बेहतर करना है, ज़राअत को मॉडर्न लाइंस पर लेके जाना है, तो उसका जो प्रॉपर फोरम है उस पर लेके जाएं आप। और काउंसिल ऑफ जो कॉमन इंटरेस्ट NEC में ले जाएं। एक तो हमारे आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये कि ओवरऑल आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की इशूज़ पे बात नहीं होती। हम ये चाह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में हम जो सिंध की जो पार्टीज थी, जिसमें वो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जो बाकी सिंध की पार्टीज हैं, मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं थी MQM जिसकी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ना हो। आज हमारा ये ख्याल है कि इन लोगों का जो व्यू है, जो सिंध की पार्टीज ने इसको रिजेक्ट किया है, उन्होंने क्यों किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या जब भी हमें टाइम मिलेगा एक और इसका पार्ट 2 हम करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि SIFC से वो लोग जो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। नॉर्मली SIFC के लोग सामने नहीं आते, मेरा ख्याल अगर वो खुद आके अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे या कुछ अपने वो रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट कर देंगे तो हम उसको लाएंगे। मेरे जहन में एक दो नाम आ रहे हैं जो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ इसके ऊपर डेवलपमेंट्स जरूर हुई हैं, तो हम अगर SIFC के लोग नहीं आते जो कि उनको खुद आना चाहिए, उनको लाएंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को लाएंगे और फिर फेडरल गवर्नमेंट का व्यू लेके आएंगे ताकि ये डिबेट जनरेट हो। क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि पाकिस्तान का फ़ायदा सोचना है, क्योंकि अगर आप हमारी ज़राई प्रोडक्शन बेहतर होगी, बरामदात बेहतर होंगी तो पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। लेकिन जो कंसर्न्स हैं जिसके सूबे के भी हों वो एड्रेस करना भी ज़रूरी है और प्रॉपर फोरम से अगर ये मामलात सेटल हों तो वो बेहतर है।